साथियों नमस्कार। मैं सुमन कार्तिक, प्रैक्टिकल मैन कैरियर गाइड। साथियों, आज आप लोग के बीच में चर्चा करेंगे कि हम एक दूसरे से कैसे परिचय होते हैं और परिचय होने के समक्ष उस वक्त हमारे पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए और किस तरीके से हम इंट्रोडक्शन एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, यानी कि परिचय कैसे देंगे। तो ये किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में आप इसको अपना सकते हो। तो कोई नए व्यक्ति के साथ जब आप मिलते हो तो किस तरीके से मिलना चाहिए, हमारे एक्टिविटी, हमारे हाव भाव, शरीर का बॉडी लैंग्वेज हमारा कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें के बारे में इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो अगर कोई मार्केटिंग के क्षेत्र में, कोई डायरेक्ट मार्केटिंग के क्षेत्र में, कोई नेटवर्किंग मार्केटिंग के क्षेत्र में है, तो सामान्य जिंदगी में ये है, तो इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से आप इस फार्मूला से उपयोग कर सकते हैं और आप इसको अपने जीवन में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। पहला स्टेप है 5 स्टेप ऑफ प्रेजेंटेशन बोलते हैं, मतलब 5 कदम है जो हम एक दूसरे से परिचय होते हैं। तो पहला जो कदम है, पहला जो स्टेप है, उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट है। एक आई टू आई कॉन्टैक्ट, स्माइल और इंथुजियाज्म। कभी भी आप किसी व्यक्ति से अगर आप परिचय होते हैं, एक दूसरे को परिचय बताते हैं, तो सबसे पहले हमारा परिचय देने के पहले हमारा जो हाव भाव है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, इससे हम एक दूसरे को बता देते हैं। मतलब एक दूसरे को ये जानने की उत्सुकता कर देते हैं। तो सामने वाले अपने आप अपने से क्वेश्चन पूछने के जैसा, तो उसके मन में एक प्रश्न उठ जाता है। अब किसी भी नए व्यक्ति से आप मिलते हैं, नए व्यक्ति को आप परिचय देते हैं, तो नए व्यक्ति से परिचय होने जाते हैं, तो उस समय सबसे पहले आपके चेहरे में उससे स्माइल होना चाहिए, उससे आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। आई टू आई कांटेक्ट के साथ साथ में आपके शरीर में इंथुजियाज्म होना चाहिए, यानी कि एक्साइटमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें देख करके किसी भी नए व्यक्ति से अगर आप आई टू आई कांटेक्ट, स्माइल और इंथुजियाज्म के साथ अगर सामने खड़े होते हैं, तो फटाक से उसके अंदर एक उत्सुकता जागृत होता है आपके बारे में जानने की। आप कौन हो और कहाँ से आए हो और क्या। तो इस जो उसके अंदर ये जो जागरूकता पैदा होता है, इसके जवाब में आपको देना है कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से आया हूँ और मैं इस काम से आया हूँ। यानी कि उसके अंदर जो उत्सुकता जागृत हुआ, इसके बारे में आप पूरा बता दिए। इसमें सबसे पहले आप जो एक्टिविटी जो किए, वहाँ जो एक्शन किए, जो आप अपने शरीर में हाव भाव लाए, इससे अंदर इसको देख करके उसके अंदर से ये जागरूकता पैदा हुआ। उसके बाद आपने अपना परिचय बताया। फिर उसके बाद होता है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में आप बता देते हैं कि मैं इस काम से आया हूँ आपके पास। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में मतलब जो जिस काम को आप लाए हो, उस काम को आप उसके सामने रखोगे कि मैं इस काम से आया हूँ, और उस काम के विस्तृत रूप से आप उसको जानकारी देंगे। पॉइंट्स ऑफ ऑनरशिप। आप जो भी प्रोडक्ट लाए हैं, जो भी आपके पास है, उसको आप इस तरीके से बताइए, इस तरीके से दर्शाएं कि सामने वाले को लगेगा कि ये सामान मेरा है और ये मेरे लिए है। उसके बाद होता है प्राइज। प्राइज यानी कि वैल्यू। जिस काम को लेकर के आप सामने के पास गए हैं, सामने वाले के पास गए हैं, उसका क्या वैल्यू है और उसका मार्केट वैल्यू से आपके पास जो चीज़ें आप लेकर के आए हो और जो चीज़ें आप उसको बताना चाहते हो, अन्य जगहों से उसका वैल्यू आपके पास क्या है। तो इसको जो बताने का तरीका होता है मार्केट प्राइस देन आउट प्राइस, यानी कि पहले सामान्य वैल्यू बताएंगे, मार्केट का वैल्यू बताएंगे, उसके बाद आप अपना वैल्यू बताएंगे, अपना प्रोडक्ट का तो अपने सामान का, तो जिस काम को आप लेंगे उसका वैल्यू बताएंगे। सबसे पहले आप मार्केट का वैल्यू बताएंगे और फिर आप अपना वैल्यू बताएंगे। अगर आप मार्केट का वैल्यू बताते हैं तो थोड़ा सा हाई टोन एंड और प्राइस जो अपना वैल्यू होता है वो लो टोन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन में मार्केट प्राइस देन आउट प्राइस। मार्केट प्राइस हाई टोन देन आउट प्राइस लो टोन। यानी कि अगर कोई नेटवर्किंग मार्केटिंग में है और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप किसी के सामने जाते हो, कोई भी सामान लेकर के आप परिचय हो के नए व्यक्ति के पास, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन होते हो, फिर आप उसको शॉर्ट स्टोरी में अपने बारे में बताते हो, अपने काम के बारे में बताते हो, फिर आप प्रेजेंटेशन करते हो, अपने जो भी सामान लेके जाते हो, जो भी प्रोडक्ट लेके जाते हो, तो बीमा एजेंट हैं और आप जो भी पॉलिसी लेके जाते हो उसके बारे में आप उसको बताते हैं, उसका मार्केट वैल्यू, फिर आप अपना वैल्यू उसको बताते हैं। उसके बाद होता है ये इंट्रोडक्शन हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, फिर होता है प्राइस जो मैंने बताया, प्राइस किस तरीके से बताना है। उसके बाद होता है क्लोज। अब ये सारी चीज़ें लेके गए हैं जिस व्यक्ति के पास, जो चीज़ें आप बता रहे हैं, उसके बाद उसका तो क्लोज करना भी बनता है, यानी कि समाप्त करना बनता है। अगर एक ही व्यक्ति के पास तो आप नहीं रहोगे,
अब तो कोई भी काम लेके गए हो, किसी भी तरीके से आप गए हो, तो वहीं तो आप रहोगे नहीं, वहाँ तो बैठे नहीं रहोगे। इसके लिए होता है क्लोज, यानी कि एज क्लोज का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं एज्यूम द डील पॉजिटिव। यानी कि जिस व्यक्ति से आप मिलने गए हो, जिस व्यक्ति के पास अपना प्रोडक्ट लेके गए हो, जिस व्यक्ति के पास अपना कोई भी काम लेकर के गए हो, तो उसका जो बंद करने का जो तरीका होना चाहिए वो सकारात्मक तरीके से होना चाहिए। यानी कि आस्क द पॉजिटिव क्वेश्चन, आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे और उस क्वेश्चन का जो आंसर वो देगा मतलब हाँ में होना चाहिए। आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछिए कि सामने वाले हाँ में जवाब दे। यानी कि आप अगर पॉलिसी लेके गए हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेके गए हैं, तो आप कोई काम लेकर के गए हैं, तो उसको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट लेकर के गया हूँ और अगर सामने वाले को मुझे डील करना है, तो मैं उसको बोलूँगा कि सर इसमें से भी दे देता हूँ 2 और इसमें से भी 2 दे देता हूँ 2, तो यानी कि 4 हो गया। सामने वाले को अगर लेने का रहेगा तो सामने वाले बोले नहीं भैया 4 क्या करेंगे, हमें 2 दे दो या तो फिर हमें 1 दे दो। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि भैया ये वाला लाए हैं और ये आप ले लीजिए, तो वहाँ पर आपका जो उसका जो बोलने का जो तरीका होगा, तो वो बोलेगा नहीं चाहिए, तो इसको मुझे आवश्यकता नहीं है, यानी कि वो नेगेटिव हो जाएगा। आपके जो क्वेश्चन किए उसका आंसर नेगेटिव में हो जाएगा। इसलिए आस्क द पॉजिटिव क्वेश्चन, आप उससे पॉजिटिव पूछिए ताकि उसका जो जवाब है वो पॉजिटिव तरीके से वो भी देगा। तो ये हमारे 5 स्टेप ऑफ प्रेजेंटेशन है। इसको आप किसी भी क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हो। आप सामान्य जीवन में एक नए व्यक्ति से परिचय होते हैं तो भी इस तरीके से आप परिचय हो सकते हो, उससे इस तरीके से बातचीत कर सकते हो। अब तो कोई बिजनेस में है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सेल्स मार्केटिंग में है, कोई नेटवर्किंग मार्केटिंग में है और डायरेक्ट मार्केटिंग में है, सेलिंग के किसी भी क्षेत्र में है, तो ये सारी चीज़ें को विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बार मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें आई टू ए कंटैक्ट, स्माइल और इंथुजियाज्म होना जरूरी है। दूसरा में होता है शॉर्ट स्टोरी, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, जिसको बोलते हैं आप छोटे से छोटे शब्दों में शॉर्ट स्टोरी बताएं कि ये हमारा काम है। उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आप अपने जो भी काम लाए हो, जो भी सामान लाए हो, उसको प्रेजेंट करना होता है, सामने वाले को दिखाना रहता है। फोर्थ में होता है प्राइज। प्राइज आपको बताना रहता है, उसका वैल्यू बताना रहता है कि मार्केट का वैल्यू ये है और हमारा वैल्यू ये है। मार्केट प्राइस हाई टाउन देन आवर प्राइस लो टाउन। मार्केट प्राइस का जो बताओगे आप, मार्केट का वैल्यू बताओगे, बहुत हाई स्किल में बताओगे, हाई टोन में बताओगे, यानी कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा लगना चाहिए। और जो आवर प्राइस बताओगे, अपना जो वैल्यू बताओगे, अपना प्राइस बताओगे, तो उसको कम से कम लगना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन के बाद प्राइस आप बता सकते हो। प्राइस के बाद आता है क्लोज, जिसमें आप बंद करने का जो तरीका मैंने बताया कि आस्क द पॉजिटिव क्वेश्चन। आप उससे ऐसा क्वेश्चन पूछिए, इस तरीके से बात कीजिए कि उसका जो भी आंसर देगा वो पॉजिटिव होना चाहिए और वो ना में वो आंसर नहीं होना चाहिए, वो आंसर हाँ में होना चाहिए। इस तरीके से आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथियों, अगर आप इस तरीके से कोई भी क्षेत्र में हो तो सामान्य जिंदगी में ये 5 स्टेप ऑफ प्रेजेंटेशन को आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो लोगों से मिलने का तरीका है वो बहुत ही रेपो, यानी कि बहुत ही शानदार होगा और आप इस तरीके से सामने वाले के साथ में प्रेजेंट हो सकते हैं। धन्यवाद।